हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 5 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले टॉप 15 करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस। हर एक क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के एंड जरूर रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी हैं वो कौन बने हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं, तो वो कौन है। तो आपके ऑप्शन है ए कौशिक बसु, बी मुकुल गोयल या फिर सी मुनीश शाह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकुल गोयल। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मुकुल गोयल और यही अब उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी हैं वो नियुक्त किए गए हैं। और मुकुल गोयल की बात करें तो ये 1987 यानी कि 1987 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं मुकुल गोयल, और ये अब उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन चुके हैं। मुकुल गोयल मूल रूप से शामली जिले के, कहाँ के, शामली जिले के रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट है 2021, वो हाल ही में जारी की गई है। इस पर जो टॉप लिस्ट पर शीर्ष पर यानी कि टॉप पर रहा है तो वो रहे हैं विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, विराट कोहली। आप इमेज में देख सकते हैं, ये विराट कोहली जो कि भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, और यही अभी हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर रहे हैं। अगर बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के हैं। वो एक कप्तान है और एक सुरुचिपूर्ण दाएं हाथ के बल्लेबाज है, मतलब दाएं हाथ से ये है बल्लेबाजी करते हैं, और इन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है माना जाता है। यह सन 2008 में 19 वर्ष से कम आयु वाले विश्व कप क्रिकेट विजेता दल के कप्तान भी रह चुके हैं, यानी कि जो 2008 में विश्व कप इंडिया ने जीता था उसकी जो कैप्टन थे विराट कोहली ही थे, और ये उस टाइम पे 19 वर्ष से भी कम आयु के थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अशोक लीलैंड ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहक शाखा का सीईओ है वो किसे नियुक्त किया है। अशोक लीलैंड है, उन्होंने हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहक शाखा है उसका सीईओ है वो नियुक्त कर दिया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है एंडी पामर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, एंडी पामर अब अशोक लीलैंड के जो इलेक्ट्रिक वाहक शाखा है उसके नए सीईओ हैं वो बन चुके हैं। अगर बात करें वाणिज्य वाहक कंपनी अशोक लीलैंड ने शुक्रवार को उनसे एस्टर्न मार्केट में पूर्व जो एमडी एंडी पामर हैं अपनी इलेक्ट्रिक वाहक इकाई और मोबिलिटी का कार्यकारी उपाध्यक्ष है नियुक्त किया गया। इसी के साथ कई और नियुक्ति हुई हैं, जैसे कि मुख्य परिचालक अधिकारी के रूप में है वो नितिन सेठ को नियुक्त किया गया, और मुख्य योजना अधिकारी के रूप में है सरवंत सिंह सैनी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हेल्थ एटीएम्स है वो स्थापित करेगी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वो अपने यहाँ हेल्थ एटीएम्स है वो स्थापित करने की योजना बना रही है। तो आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है वो अपने यहाँ हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है। यूपी के स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम है वो स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर स्थापित होंगे हेल्थ एटीएम, तो वो यूपी के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। अब ये इनमें होगा क्या, तो हेल्थ एटीएम पर कोई भी व्यक्ति अपना ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी है, पल्स रेट है, शारीरिक तापमान, बॉडी टेम्परेचर जिसे बोलते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन लेवल, वजन इत्यादि की जांच है वो आसानी से कर सकेगा, और यह गांव, छोटे कस्बों, महानगरों में तत्काल स्थापित किए जाने के इसे निर्देश दे दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सीमा पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है सीमा पूनिया और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। तो वो किस खेल से संबंधित है, तो ये है वो थिक्सन थ्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, थिक्सन थ्रो से सीमा पुनिया संबंधित है, और इन्होंने ही हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। बात करें सीमा पुनिया की, तो ये एक भारतीय डिक्सन थ्रोअर है,
और इनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, मतलब जो बेस्ट इनका प्रदर्शन है वो 62.62 मीटर है, यानी कि 205.4 फीट का इनका जो बेस्ट प्रदर्शन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित अधिकारी कार्यक्रम है शुरू किया है? तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दलित अधिकार कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है तेलंगाना के मुख्यमंत्री और इन्हीं के द्वारा हाल ही में दलित अधिकार कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है। गरीबी रेखा से नीचे जो दलित परिवारों को विकास की ओर ले जाने के उद्देश्य से इसमें 1200 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस दलित अधिकारिता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन है वो प्राप्त किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूएस स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया गया है? तो हाल ही में यूएस स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाएगा? तो ये मनाया गया है 4 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 4 जुलाई को यूएस ने अपना स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है वो संयुक्त राज्य अमेरिकन राष्ट्र का दिन है और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। स्वतंत्रता दिवस आमतौर पर आतिशबाजी, परेड, बारबेक्यू, मेलो, पिकनिक, संगीत, बेसबॉल खेल, राजनीतिक भाषणों और समारोह के साथ मनाया जाता है। मतलब कुछ जो यूएस है अपना स्वतंत्रता दिवस है वो परेड के साथ, आतिशबाजी करके, पिकनिक, म्यूजिक, बेसबॉल जैसे कई सारे खेल खेलकर और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने भाषण देकर इस समारोह को साथ मिलकर मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आईबीएम के अध्यक्ष के पद से है वो इस्तीफा किसने दे दिया? तो आईबीएम के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वह कौन थे? आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे जेम्स ए वाइटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जेम्स ए वाइटर्स ये है और इन्होंने आईबीएम के अध्यक्ष पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। जेम्स मून वाइटर्स है वो एक अमेरिकी बिजनेसमैन और एग्जीक्यूटिव हैं और वह आईबीएम के अध्यक्ष और रेड हैंड के बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और रेड हैट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और डेल्टा एयरलाइंस के मुख्य परिचालक अधिकारी भी थे और अब इन्होंने आईबीएम के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है वो कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है वो कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है वो 3 जुलाई को हाल ही में मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं, 3 जुलाई को मनाया गया। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की तो ये 1995 में आईसीए के शताब्दिक वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा औपचारिक रूप से इसे घोषित किया गया था। और सहकारिता दिवस इस बात को फैलाने का एक अवसर है कि एकता के सहकारी मूल्यों के साथ साथ सामाजिक रूप में जिम्मेदारी के नैतिक मानकों पर भी अधिकारित होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में किस सेना के नए उप प्रमुख का पदभार है वो ग्रहण किया है? आप इमेज में देख सकते हैं, ये है विवेक राम चौधरी और इन्होंने कौन सी सेना के नए उप प्रमुख का पदभार है वो ग्रहण किया है? तो ये किया है इन्होंने भारतीय वायुसेना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार है वो ग्रहण किया है। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में वायुसेना के नए मार्शल पदभार ग्रहण किया और वे एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? हरजीत सिंह अरोड़ा थे इसके और अब ये बन गए हैं विवेक राम चौधरी और इनसे पहले उन्हें वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर्स भी दिया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने वांको इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किसके द्वारा वांको इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्राप्त की जाएगी? तो ये की जाएगी हमारे खेल मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब वांको इंडिया किंग बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय महासंघ के रूप में खेल मंत्रालय द्वारा है वो मान्यता देने की घोषणा कर दी गई है। तो खेल मंत्रालय ने हाल ही में
देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विकसित करने के उद्देश्य से वांको इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई। मतलब जो इस मान्यता देने का उद्देश्य है वो देश में खेलों को बढ़ावा देना और उनको विकसित करना है, उसके लिए इसको मान्यता दी गई। तो यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु है उसको बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया। LIC के जो अध्यक्ष थे उनको सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर है, मतलब कि उनकी रिटायरमेंट की एज है वो बढ़ा दी है, तो वो कितनी कर दी। तो आपके ऑप्शन है A 60, B 62, C 70 या फिर D 75। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B यानी कि 62 वर्ष। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा LIC के अध्यक्ष की रिटायरमेंट की जो एज है वो बढ़ाकर 62 वर्ष है वो कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के जो 1960 यानी 1960 में संशोधन करके है अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार को 9 महीने के विस्तार को भी मंजूरी दी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी और MIT की रिसर्चर्स ने एक नया फेस मास्क है वो बनाकर तैयार किया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मतलब MIT और किस यूनिवर्सिटी ने इस फेस मास्क को बनाकर तैयार किया है। तो इसके इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT ने ये फेस मास्क बनाकर है तैयार किया है। अगर बात करें ये मास्क की, तो ये MIT के रिसर्च और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पहनने वाले लगभग 90 मिनट में के भीतर कोविड-19 के इन्फेक्शन का पता लगाने वाला यह फेस मास्क है विकसित किया है। मतलब इस मास्क को पहनने के बाद 90 मिनट के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कोविड का इन्फेक्शन है या नहीं है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया, ये MIT के रिसर्चर्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर है इसे विकसित किया। यह मास्क को विश्व इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के इंजीनियरों द्वारा है डिज़ाइन किया गया है। और ये मास्क है वो छोटे डिस्पोजेबल सेंसर के साथ है एम्बेडेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना में ने कितने शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम की पहली खेप है वो शामिल की गई है। तो भारतीय सेना हाल ही में भारतीय सेना में 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग है इनकी पहली खेप है वो शामिल की गई। तो इस खेप को है भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो भारतीय सेना की बात करें तो जनरल MS नरवणे ने दिल्ली में कैट के करियप्पा परेड ग्राउंड में समारोह के दौरान भारतीय सेना में इसे 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग को सिस्टम की पहली खेप को है इसमें शामिल किया गया है। किसके द्वारा, दिल्ली में जो कैट करियप्पा परेड ग्राउंड है उसमें समारोह के दौरान इसे शामिल किया गया। तो ये DRDO और भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा डिज़ाइन की गई है। ऐसे 100 सिस्टम को आने वाले 2 वर्षों में भारतीय सेना में है शामिल किया जाएगा। और इससे 492 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए। कितने, 492 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाकर तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए की लागत से बिजली वितरण योजना को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में बिजली वितरण योजना है इसको मंजूरी दी गई है। तो वो कितने रुपए की मंजूरी दी गई, तो ये दी गई है 3.03 लाख करोड़ रुपए की, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3.03 लाख करोड़ रुपए की बिजली वितरण योजना को है मंजूरी दे दी गई है। तो दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिता की प्रणाली को मंजूरी करने के लिए केंद्र मंत्रिमंडल ने 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दिया है। इस योजना का जो उद्देश्य होगा वो 5 वर्षों में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को करीब 21% घटाकर है वो 12% करना होगा। और इसीलिए इसे है मंजूरी दी गई है। इस राशि में 97,000 मतलब 19,700 है करोड़ रुपए है वो केंद्रीय परिव्यय भी शामिल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।